हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग नरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आप लोग के सामने क्लियर कर दिया है। अगर मेरे आप वीडियो पे नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के उसके लिंक से आप उसको देख सकते हैं, आपको ये वीडियो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे हैं उसका नाम है नरेशन पास्ट टेंस असर्टिव नेगेटिव। ठीक, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, उसका रूल कुछ अलग होता है इसलिए इसके साथ मैं आपको नहीं बतला रहा हूँ। नरेशन पास्ट टेंस असर्टिव नेगेटिव, तो हम लोग जान रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं, थर्ड पर्सन को उसी तरह छोड़ देते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदल देते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, थर्ड पर्सन को नहीं बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और बी आता है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, शी, इट, दे और इनके जितने भी रूप होंगे जैसे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, ये सारे जो होंगे इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आई का जो भी रूप होगा वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कहते किसको हैं, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पहले जो रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है उसको क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो नरेशन पास्ट टेंस को हम पकड़ेंगे कैसे कि नरेशन पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस में हो नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब, अगर पास्ट टेंस में हो तो इस नियम को हम लागू करेंगे। और ये नियम अगर आप एक बार समझ लेते हैं, इस रूल को आप एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए नरेशन बिल्कुल ही आसान हो जाने वाला चीज है, क्योंकि इसी रूल को बार बार फॉलो किया जाएगा सारे नरेशन में। ठीक है, तो चलिए एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूं कि जब आपका आरभी, देखिए राम सेड टू मी, आई सेड, यानी राम सेड टू मी, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, यानी जब आपका आरभी है ना हम पास्ट टेंस में हो तब आपको ये नियम काम करेगा। जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ये काम नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसके इनिशियल में वो काम करेगा जिसमें टेंस चेंज होता ही नहीं है। तो जब नरेशन का आरभी पास्ट टेंस में हो तो क्या करते हैं, कैसे रूल लागू करता है, इसको आप समझ लेंगे कि जब नरेशन का, जब क्वेश्चन का आरभी पास्ट टेंस में हो यानी सेड हो, ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि सेड को टोल्ड बना देते हैं, सेड को टोल्ड बना देते हैं और कॉमा इनवर्टेड का स्थान पर दैट लगाकर तब हम अपने काम को शुरू करते हैं। अब आपको मैंने इससे पहले बतलाया था कि अगर सेज रहता है तो टेल्स लिखते हैं, से रहता है तो टेल लिखते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेज या टेल से को उसी तरह उतार देते हैं। जैसे राम सेज है ना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा तो राम से उतर जाएगा उसी तरह, आई से कॉमा इनवर्टेड कॉमा तो आई से उसी तरह उतर जाएगा। लेकिन आई से टू हिम तो आई टेल हिम ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह सिमिलर यहां पर भी होगा कि अगर आरभी में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड करेंगे, अगर आप आरभी में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड करेंगे। इसे राम सेड टू मी तो राम टोल्ड मी, ठीक। आई सेड तो आई सेड दैट, ठीक। अब क्या करेंगे कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, यानी कि हमको आरएस में कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बदल के पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बदल के पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमेशा याद रखेंगे कि प्रेजेंट का जो चारों टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो सारा बदल के हो जाएगा पास्ट में, ठीक। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल के होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस टेंस में इतना ही चेंजेज होगा। चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट, चारों जो प्रेजेंट का टेंस है वो चारों पास्ट के टेंस में चला जाएगा। बस केवल दो पर हमको फोकस करना है, यानी सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट बदल के पास्ट परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट बदल के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसका आपको कोई टेंस चेंज होने वाला नहीं है, ठीक। उसका क्या करेंगे, इज एम बदल के वाज, आर बदल के वेयर करना है हमको, वाज और वेयर बदल के हैड बीन करना है, हैज और हैव बदल के हैड करना है, विल और शैल बदल के वुड करना है। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आपको पता है कि अब विल को ही मान्यता दी गई है, शैल की का कोई स्थान नहीं रह गया है, इसलिए विल और शैल बदल के हमेशा वुड ही करेंगे। कैन बदल के कुड करेंगे, मे बदल के माइट करेंगे, दिस बदल के दैट करेंगे, दीज बदल के दोज करेंगे, हेयर बदल के देयर करेंगे, नाउ बदलकर देन करेंगे, एगो बदलकर बिफोर करेंगे, बिफोर बदलकर अर्लियर करेंगे, 10 बदलकर सो करेंगे,
हेंस बदल के देंस करेंगे, टुडे बदल के दैट डे करेंगे, यस्टरडे बदल के द प्रीवियस डे या द डे बिफोर लिख सकते हैं, यस्टरडे बदल के द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो बदल के द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे करेंगे। उसी तरह लास्ट बदल के द प्रीवियस होगा, लास्ट कहने का मतलब हुआ कि कहेगा लास्ट वीक तो हो जाएगा द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर तो द प्रीवियस ईयर। उसी तरह नेक्स्ट बदल के हो जाएगा द फॉलोइंग, जैसे नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, इस टाइप से करके चेंजेज होगा। अब बनाएंगे कैसे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके सामने में, राम सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू वी आर नॉट कॉलिंग मी हियर यस्टरडे फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो देखिए क्या करेंगे, राम सेड टू मी तो क्या लिखेंगे, राम टोल्ड मी दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट था इसलिए टोल्ड लिखे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता राम सेड रहता तो राम सेड ही लिखते। तो राम टोल्ड मी कॉमा इनवर्टेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट, राम टोल्ड मी दैट। अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मी है, तो चूंकि यू अपने पहले रूप में है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए यू पहले रूप में है, इसलिए मी का पहला रूप क्या हो जाएगा, आई, तो क्या लिखेंगे आई। अब वेयर बदल के वाज या वेयर बदल के क्या करना है, हैड बीन, तो क्या कर देंगे, वैसे भी पास्ट इम्परफेक्ट का क्वेश्चन है तो पास्ट इम्परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या कर देंगे, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग, और मी बदलेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, राम से तो हिम, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग हिम, हियर बदल के देयर, यस्टरडे बदल के द प्रीवियस डे, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग हिम देयर द प्रीवियस डे। सिमिलर क्वेश्चन है, आई सेड आई कॉल्ड यू, तो क्या होगा, आई सेड दैट। अब आई बदलेगा आई से तो क्या हो जाएगा, आई, अब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट बदल के पास्ट परफेक्ट, देखिए सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, तो आई हैड बीन, आई हैड कॉल्ड, यू सेकंड पर्सन किससे लेगा, ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो अपनी आवश्यकता के अनुसार फर्स्ट या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो आई सेड टू हिम यहाँ पर मान लेते हैं, तो यू बोलेगा हिम से तो क्या हो जाएगा, हिम, यानी क्या हो गया पूरा आंसर, आई सेड दैट आई हैड कॉल्ड हिम। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका नरेशन पास्ट टेंस का असर्टिव नेगेटिव का जो क्वेश्चन था मैंने आपको अच्छी तरह बतला दिया। अगर आपको इसमें कहीं से कोई समस्या आई हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कोई प्रश्न आपका इससे नहीं बनता हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिखें, मैं आपको आंसर समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।